राजस्थान में बीजेपी ने 4 लिस्टों में से 186 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 156 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया। प्रदेश में दोनों पार्टियों के बीच वादों के अलावा टिकट देने के मामलों में भी कांटे की टक्कर है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही छठी सूची जारी कर सकती है। इस बीच खबर यह है कि बीजेपी ने 3 नवंबर को 2 उम्मीदवारों के लिए 4 लिस्ट जारी की है। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन वो 2 प्रत्याशी हैं जिनके लिए बीजेपी को चौथी लिस्ट जारी करनी पड़ी। क्या थी बीजेपी की मजबूरी और सत्ता की चाबी पाने के लिए बीजेपी ने क्या बड़े बदलाव किए। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी की चौथी लिस्ट में क्या कुछ था। 25 नवंबर को विधानसभा के लिए मतदान होना। 6 नवंबर तक चुनाव में दावेदारी करने के लिए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करना है। यही कारण है कि बीजेपी अब तक 4 सूचियों में 184 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। चौथी सूची में शुक्रवार को 3 नवंबर को 2 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई। टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव से स्वरूप सिंह खारा, इन दोनों को टिकट दिया गया। रामनिवास मीणा रात ही बीजेपी में शामिल हुए थे। गुरुवार की रात थी और भगवा पार्टी में शामिल होने के 10 घंटे बाद उन्हें टिकट मिल गया। शिव विधानसभा क्षेत्र से नए चेहरे के रूप में स्वरूप सिंह खारा को मैदान में उतारा गया है। पहले शिव के लिए रविंद्र सिंह भाटी का नाम चल रहा था, लेकिन अब खारा को टिकट दिया गया है। राजस्थान विधानसभा की सभी 200 सीटों पर हो रहे इस चुनाव में अब महज 16 सीटों पर बीजेपी को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना बाकी है। यदि देखा जाए तो बीजेपी ने पहली सूची में भगवा दल के 41 और दूसरी में 83 और तीसरी में 58 और चौथी में 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, जिस पर बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी छोटी और बड़ी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। तीसरी सूची में गहलोत और पायलट का तोड़ जो है वो निकाला गया है। इस तरीके की कोशिश हुई है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं। बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम रहे सचिन पायलट के सामने किसे मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ये दोनों नाम राजस्थान कांग्रेस के अजेय खिलाड़ी हैं। बीजेपी को इनको टक्कर देने के लिए एक मजबूत कैंडिडेट की जरूरत है। चुनावी समीकरण को देखते हुए बीजेपी ने सरदारपुरा विधानसभा सीट में सीएम गहलोत के सामने महेंद्र सिंह राठौर को उतारा है। वहीं टोंक विधानसभा सीट से राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के सामने बीजेपी ने अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया है। अब देखना यह होगा कि पायलट और गहलोत की ये दोनों उम्मीदवार कितनी टक्कर दे पाएंगे। क्या ये दोनों उम्मीदवार इनके विजयी रथ को रोक पाएंगे, ये सवाल है। एक बार आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार कई बड़े बदलाव भी किए हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करीबी विश्वास पात्र और पूर्व मंत्री यूनुस खान को न तो डिडवाना से टिकट दिया और न टोंक से। खान डिडवाना से 2 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि 2018 में बीजेपी ने टोंक से उन्हें कांग्रेस के सचिन पायलट के खिलाफ मैदान में उतारा था। बीजेपी ने डिडवाना से जितेंद्र सिंह जोधा को मैदान में उतारा है। 2018 में विधानसभा चुनाव में जोधा बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस के चेतन ढूढ़ी से वो हार गए थे। टोंक से मौजूदा विधायक पायलट के खिलाफ पार्टी ने पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा है। मेहता 2013 से 18 तक टोंक से बीजेपी विधायक थे, लेकिन 2018 में उन्हें टिकट नहीं दिया गया जब पार्टी ने खान को टोंक से मैदान में उतारा। खंडेला से टिकट नहीं मिलने के बाद बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के नेता सुभाष मील को इस सीट से टिकट मिल गया। इसी तरह करौली की अगर बात करें तो वहां पूर्व कांग्रेस विधायक दर्शन सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने के बाद गुर्जर बुधवार को बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी इससे पहले 3 लिस्ट में 182 उम्मीदवारों के नाम को तय कर चुकी है। इन 2 और नाम के साथ कुल 184 उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सभी सीटों 200 सीटों पर विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को होने हैं। मतगणना 3 दिसंबर को है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।